रिसेंटली जेई नीट्स और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए हैं या तो आने वाले हैं। और ये जो मेरी बातें हैं वो इसी से रिलेटेड है। आपको नहीं लगता कि आप लोग एक भ्रम में जी रहे हैं? हाँ, लाइक आप ये भ्रम में नहीं जी रहे हैं, दुनिया के भ्रम में नहीं जी रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखाती है, अगर आप पेरेंट्स हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरे बात से रिलेट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं तो आप समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे की कहानी लेता हूँ जो जेई के लिए तैयारी कर रहा है। वो 10th में था। उसके घर पे लोग आते हैं, उसके जो परिवार के लोग थे वो बताते हैं कि इसको तो आईआईटी जाना है, एंड आईआईटी जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, नाम रोशन हो जाएगा खानदान का, तो इसको भी जेई की तैयारी कराओ। अब जेई की तैयारी कैसे करें? तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए एंड उनके कुछ दलाल हो गए। दलाल आपके घर पे आएंगे, या तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के दलाल नहीं है तब भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके दिमाग पर प्रेशर बनाया जाएगा कि ठीक है, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ जैसे कॉलेज में जा सकेंगे, नीट वालों के लिए एम्स में या जीएमसीज में जा पाएंगे आप, एंड आपका करियर बन जाएगा। वो करियर बनेगा कैसे? आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, आपके बच्चे को टॉप क्लास का लड़का बना देंगे। लेकिन आपको भी अंदर अंदर पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरा बच्चा कर लेगा। आपको वो फ्यूचर का डर जो था, ये जो प्रोपागेंडा फैलाना चाहते थे, डर वाला, फियर वाला, माता पिताओं के साथ, उन्होंने वो कर दिया। आप उनके टारगेट हो गए। आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से लोन लेके, कहीं ना कहीं से अपने मुश्किल, अगर आपके लिए आसान है पैसा लाना 4-5 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मध्य वर्ग से है, मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप बड़े मुश्किलों से वो 4-5 लाख अरेंज किए हो गए। अब अपने बच्चों को 2 साल के प्रिपरेशन के लिए एक ऐसी जेल में भेज देते हैं, एक ऐसे इकोसिस्टम में भेज देते हैं जहाँ पे बच्चे पे हमेशा प्रेशर रहता है पढ़ाई का। अब इस उम्र में इतना पढ़ना, अब आप कहेंगे कि ठीक है वो तो पढ़ सकता है ना, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ ही सकता है, लेकिन सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का लाइक एक बहुत फेमस स्टोरी थी। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि मछली है, बंदर है, भालू है, हाथी है, अलग अलग जानवर एक जगह खड़े हुए हैं, एंड उनको बोला गया है कि देखिए ये एक एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे, सबसे बेस्ट एनिमल कौन सा है, तो आप ना झाड़ पे चढ़िए, एंड जो झाड़ पे चढ़ लेगा वो लाइक फर्स्ट होल्डर आएगा, फर्स्ट रैंकर आएगा। तो जो मछली है ना, वो इस बारे में सोच सोच के मर गई कि वो झाड़ पे चढ़ेगी कैसे। तो बात यही है कि आप ऐसे रेस में सभी को नहीं भगा सकते, सबका बुद्धिमत्ता अलग रहती है। आपने क्या किया, अभी आपने एक अपने बच्चे को भेज दिया जेई की तैयारी कराने के लिए 2 साल के लिए। चलिए ठीक है, आपका लड़का 2 साल के लिए तैयारी करता है। उसका इन्वायरमेंट कैसा है आपको पता है, इकोसिस्टम कैसा है पता है? वहाँ पे जो फैकल्टीज है, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किए होगे, इंजीनियरिंग किए होगे, या तो सिर्फ नॉर्मली ये तो मैथमेटिक्स को लेके पढ़े होगे। अच्छा, बेसिकली जेई में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप नीट करते हैं तो ये मैथ्स की जगह बायोलॉजी आ जाता है। अब इसको जो फैकल्टीज रहते हैं, उन्होंने अपने लाइफ के ज़्यादातर समय उसी एक सब्जेक्ट को दिया है। मैथमेटिशियन ने सिर्फ मैथ्स को ही दिया है। या तो वो आईआईटी का इंजीनियर बन के मैथ्स पढ़ रहा होगा, या तो उसने लाइक मास्टर्स भी मैथ्स में ही किया होगा, बैचलर भी मैथ्स में ही किया होगा। ऐसे ही अलग अलग, केमिस्ट्री का भी वैसे ही रहेगा, फिजिक्स का भी वैसा रहेगा। अब ये जब पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को संबोधित की है, या तो इंजीनियरिंग को या तो सब्जेक्ट को, तो बच्चों पे इंजीनियरिंग ही फ्यूचर है, इंजीनियरिंग ही लाइफ है, उसी के बारे में बताते रहेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली बच्चों के दिमाग पर यह इफेक्ट होता है कि इंजीनियरिंग ही लाइफ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, या मैथमेटिक्स ही बेस्ट है, या फिजिक्स ही बेस्ट है, केमिस्ट्री ही बेस्ट है। आपको पता है ये जो सुसाइड के केस बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इस इकोसिस्टम में 2 साल तक यही प्रेशर रहता है कि अगर आईआईटी नहीं निकला तो लाइफ खराब है, एनआईटी नहीं निकला तो लाइफ बेकार है। आपका बच्चा इसके सिवा कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसके बाद उसके दिमाग पे एक और प्रेशर रहता है कि मम्मी पापा ने इतना पैसा दिया है, इस प्रेशर में, और उसको परफॉर्मेंस कम आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे रहते हैं जो कि इसमें कैपेबल है, उनको ये रेक्टाफिकेशंस पसंद है, वो ऐसे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाए तो जे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी रहती है, तो वो उसमें अच्छे हैं। बाकी चीज़ों में भले अच्छे ना हो, लाइफ में अच्छे ना बन पाए वो, लेकिन इस चीज़ में अच्छे हैं तो वो अच्छा रैंक लाते रहेंगे, और आपका बेटा उनको देख के हमेशा अपने आप को कम समझते रहेगा। अब इसमें गलत तो नहीं है, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं, आपने भी देखा है,
लेकिन उसे सिर्फ इसी में सीमित नहीं रखिए। अपने बेटे को, अपने बच्चों को कुछ और भी चीज़ें बताए, उन्हें समझाए सिर्फ, और उनको हमेशा सपोर्ट करे। एक चीज़ जो पेरेंट्स हमेशा छोड़ देते हैं वो यहाँ पे है कि लाइक यहाँ पे सपोर्टिंग बंद कर देते हैं। उसको हमेशा एक ही बात करते हैं, अगर बच्चा दूर है घर से तो कॉल करके, हाँ आज क्या पढ़ाई हुई, पढ़ रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, करते रहे करते रहे करते रहे। कभी उससे ये पूछा है कि लाइक कैसा चल रहा है, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो, या कोई ऐसी दूसरी चीज़ें तू कर रहा है ये जेई का या नीट का पढ़ने के सिवा? मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था तब मैंने किताब लिखी थी, कोई उसके बारे में पूछा भी नहीं वहाँ पे। मेरी लाइक मैंने लिखा भी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, बस रैंक कितनी आई, अच्छा अगली बार से अच्छे से पढ़ना, और वीकली बेसिस पे जो एग्ज़ाम रहता था उस पर ट्राई करना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रेशर बना रही है ओवरऑल, और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स में एक थोड़ी सी अवेयरनेस रहे। अभी तो रिजल्ट आ गया, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को सुनाओ कि उनको भी एक आइडिया लगे इस चीज़ों के बारे में। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं। आपका बच्चा बहुत कैपेबल है, और उसकी जो मन पसंदीदा चीज़ होगी ना उसको वो करने दीजिए। मैं मुझे मुझे किताब लिखना पसंद है, मुझे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना पसंद है, मुझे लाइक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे जॉब से रिलेटेड लाइक मेरे को उद्योग पैदा करना पसंद है, मुझे किसी चीज़ पे रिसर्च करना पसंद है, किसी चीज़ के अंदर डिटेल स्टडी करना पसंद है, ये मेरा इंटरेस्ट है। करके मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, या उसके साथ क्योंकि जे पूरा पूरा या नीट पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे नहीं है, रट्टाफिकेशन पे है। और नीट वाले बायो वाले मेरे बात पे एग्री कर सकते हैं, उन्हें हर चीज़ रटना है। अभी आप देख लो रिसेंटली न्यूज़ में 10th क्लास से 9th क्लास से पीरियोडिक टेबल हटाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइक ये क्या रट्टाफिकेशन एंड ऑल है। तो एक्चुअली में हमें इतने सारी चीज़ें रटने का जो मिल चुका है, अब हम हर बार एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं दे सकते हैं, हमें इसके साथ चलना रहेगा, या तो हमें आगे उठ के इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे लाइक ये पूरी चीज़ें बच्चों के ऊपर ही, लाइक माँ बाप को ऊपर ही टारगेट हो। बच्चों को भी अपने मम्मी पापा के ऊपर लाइक इतना नहीं करना चाहिए। उनको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है और उनको सिर्फ यही पता है कि बेटा ये पढ़ ले, तो आप उनके हिसाब से पढ़ लीजिए ना। उनको इतना नहीं पता, उनके ऊपर आप गुस्सा करके आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए, ओवरऑल आपके माता पिता आप ही के अच्छे के लिए सोच रहे थे ना, इसलिए आपको उस जगह पे भेजे, आपका बुरा नहीं सोचते हैं। और उनको काफ़ी बार लगता है कि कहीं मेरी भूल की वजह से या मेरे को इतना नॉलेज नहीं है करके मेरे बेटे को या मेरी बच्ची को कभी भुगतना ना पड़े, करके वो हर एक पॉसिबल संघर्ष आपके लिए करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपको भी अपने मम्मी पापा को समझना होगा। आप सिंपली उन पे गुस्सा नहीं हो सकते हैं कि यार मुझे तो लाइक आपने बर्बाद कर दिया यहाँ पे भेज के, या ऐसे करके वैसे करके। आपको भी समझना है, आपके माता पिता को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं होप करता हूँ कि ये पॉडकास्ट से आपको कुछ अच्छा मिला होगा जो आप ले जा सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ करिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, एंड अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।